क्या यह चेतना अपने आप को खाली कर सकती है और यह पता लगा सकती है कि क्या कोई ऐसी चेतना है जो मुक्त है, जिससे पूरी तरह से भिन्न प्रकार की क्रिया हो सकती है? या चेतना की सारी सामग्री एक गंदे छोटे पूल की तरह है, बहुत उछली है और एक छोटा मेंढक उसमें भयानक शोर कर रहा है। और वह छोटा मेंढक कहता है, मैं पता लगाने जा रहा हूँ। और वह छोटा मेंढक अपने से पैर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह अभी भी एक मेंढक है, या अभी भी कीचड़ भरे कुंड में है। तो क्या यह मैला कुंड, चाहे कितना भी उथला गहरा हो, सामग्री को स्वयं ही खाली कर सकता है? मेरा छोटा सा मैला तालाब वह संस्कृति है जिसमें मैं रहा हूँ। और छोटा मैं मेंढक संस्कृति के खिलाफ लड़ रहा है और कह रहा है कि आईसी बाहर निकलाना चाहिए। लेकिन निकल भी जाए तो भी मेंढक ही रहेगा। और इसामिन जो कुछ भी निकलता है, वह अभी भी एक छोटा सा मैला पूल है जिसे वह बनाएगा। कृपया आईसी देखे। तो फिर कोई क्या करे? कृपया इसका उत्तर ना दें। मन सभी गतिविधियों को महास करता है जिसमें वह शामिल होता है या करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसकी सभी गतिविधि चेतना के भीतर इसकी सामग्री के साथ है। और यह समझकर मन को क्या करना है? क्या यह कभी इस सीमित चेतना के पार जा सकता है? अब वह एक बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि छोटे मेंढक के साथ या छोटा पूल और या एक अच्छा उपमा है पूल का विस्तार, विस्तार और विस्तार कर सकता है। या जो स्थान बनाता है वह अभी भी एक निश्चित आयाम की सीमाओं के भीतर है। वह छोटा मेंढक जामा कर सकता है, या एक छोटा बंदर, बहतार बंदर छोटे तालाब में वह छोटा बंदर बहुत सारा ज्ञान, जानकारी और बाकी सब अनुभव प्राप्त कर सकता है। और यह ज्ञान और अनुभव आईसी विस्तार के लिए एक निश्चित स्थान दे सकता है। और उस जगह में हमेशा उसके केंद्र में छोटा बंदर होता है। सही? क्या आप इसका पालन कर रहे हैं? तो चेतना में स्थान हमेशा केंद्र द्वारा सीमित होता है। यदि आपके पास एक केंद्र है, तो चेतना की परिधि या चेतना की सीमाएं हमेशा सीमित होती है, चाहे वह कितनी भी विस्तृत क्यों ना हो। वह छोटा बंदर ध्यान कर सकता है, कई प्रणालियों का पालन कर सकता है, एक को अस्वीकार कर सकता है, दूसरे को ले सकता है। और वह छोटा बंदर हमेशा रहेगा। और इसलिए आइसेक चारों ओर का स्थान और या अपने लिए जो स्थान बनाएगा वह हमेशा सीमित और उथला होता है। सही? तो यह दूसरा प्रश्न है। फिर अगला सवाल यह है कि वह केंद्र कैसे मिटेगा? डीआरडीएच संकल्प के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, बाध्यकारी न्यूरोसिस के विभिन्न रूपों के माध्यम से। बाध्यकारी आप जानते हैं, समर्पण, पहचा और ऐसी सारी हलाचल अभी भी बंदर का ही हिस्सा है। सही? इसलिए चेतना बंदर की पहुंच के भीतर है। और उस चेतना के भीतर का स्थान अभी भी बंदर की बांह की लंबाई के भीतर है। और इसलिए कोई स्वतंत्रता नहीं। टूमैन आईसी कहता है, आईसी बहुत स्पष्ट रूप से देखता है, अर्थ में, या तो एक धारणा के रूप में, जैसे कि माइक्रोफोन को देखाकर, बिना किसी निंदा के, बस देखता है। फिर क्या होता है? देखने के लायक, सुनने के लायक कुछ भी, पूरा ध्यान होना चाहिए, है ना? अगर मैं यह समझना चाहता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, तो मुझे अपना सारा ध्यान उस पर देना होगा। उस ध्यान में बंदर ऑपरेटिव काम कर रहा है? नहीं? कृपया पता करें। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। आप कुछ महत्वपूर्ण या महत्वहीन कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। और यह पता लगाने के लिए कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे अपना ध्यान देना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मेरा मैन, मेरा हृदय, मेरा शेरा, नसें, हर चीज में शामिल होने के लिए सामंजस्य होना चाहिए। मैन शेर से अलग नहीं है, हृदय मन से अलग नहीं है,
और इसी तरह या एक पूर्ण सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण होना चाहिए जो चौकस है, और वह है ध्यान। क्या मैं इसमें भाग लेता हूँ? क्या मन पूरी तरह से बंदर की गतिविधि पर पूरा ध्यान देता है, यूज देखता है, उसकी निंदा नहीं करता है, या नहीं कहता है कि या सही है या गलत, या वाह, बस बंदर को देखना, बंदर की चाल है, और इस देखने में कोई विश्लेषण नहीं है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसामेन जाओ, महोदय, इसामेन अपने दांत डाल दो। जिस क्षण यह विश्लेषण करता है कि बंदर के टुकड़ों में से एक काम कर रहा है, तो क्या मन बंदर की सभी गतिविधियों पर आइटेन ध्यान से देखता है? हम सभी आंदोलनों को नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे, क्या यह बंदर की हरकतों पर? और जब ऐसा होता है, तो क्या होता है? पूरा ध्यान। तुम समझ गए? क्या आप यह कर रहे हैं? पूरी तरह से उपस्थित होने का मतलब है एक ऐसा मन जो पूरी तरह से सुनने के लिए अभी भी बाकी है।